हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपसे बच्चों का आज के सेशन में। दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। इस सीरीज में आपको हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विद डिफरेंट टेक्निक्स एंड मेथड। गाइस, आपको सिखाने वाला हूं हिस्ट्री के, नीट की हिस्ट्री के सबसे डिफिकल्ट पेपर के सबसे फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे, शॉर्ट ट्रिक मेथड से, डायरेक्ट टेक्निक से, अलोंग विद द कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कंपैरिजन आपने करना है, सॉल्यूशन मैंने देना है, और इस सीरीज में अल्टीमेट तरीके से हर क्वेश्चन को मैं ऐसे आपको सिखा रहा हूं। सो देयर वी गो गाइस। आज फिर हमने जो क्वेश्चन लिया है, जो मेरी बुक में भी ना ऑलरेडी विद सॉल्व्ड जो सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन के साथ वहां पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। लेकिन आज मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं और आपको प्रूफ भी दे रहा हूं गाइज। ये है ग्रेविटेशन से क्वेश्चन। वैसे तो पीवाईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन लॉट ऑफ टाइम पूछे गए हैं, तो उतनी डिफिकल्टी बच्चों को नहीं होते। फिर भी फास्टेस्ट टेक्निक क्या होती है, टाइम किससे बचा सकते हो, कंसेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ इस चैनल पर सिखाया जाएगा। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अभी देखते हैं दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मेथड 1 की बात करेंगे ना गाइस, फर्स्ट मेथड जो कि आप कंसेप्ट वाला अप्रोच की मैं बात कर रहा हूं, कंसेप्ट अप्रोच की बात कर रहा हूं, राइट। तो उसमें मैंने देखा अ बॉडी ऑफ वेट 40 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस। एक बॉडी है जो अर्थ के सरफेस पे, ये लेट्स सी हमारी अर्थ है गाइस, और ये अर्थ का सेंटर है, और यहां पे अर्थ के सरफेस पे बॉडी है, और इसका जो वेट है, यानी इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एक तरीके से, वो 48 न्यूटन है। सरफेस पे है जब, तो उसका वेट हम लिख लेंगे 48 न्यूटन। सिंपल है, ठीक है। और अर्थ की जो रेडियस है, लेट्स सी वो कितनी है, आर है, ठीक है। बॉडी का मास स्मॉल है, इसका कैपिटल है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू द 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। वो बोल रहा है अगर अर्थ के सरफेस से, सेंटर ये रहा, रेडियस एरी, यहां से बॉडी को बाहर लेके जाया जाए और कितनी हाइट पे लेके जाया जाए, जो उसकी रेडियस है उसकी 1/3 यानी r/3। तो बताओ यहां पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ इस पे लगाएगी, यानी इसका हाइट पे वेट बता दो, हाइट पे कितना होगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं आप खुद देखो। आपको पता है हाइट पे जी की वैल्यू क्या होती है, जी एट सरफेस r/r प्लस एच का होल स्क्वायर। या फिर जो बच्चा जिसको नहीं टेक्निक पता है, वो पहले सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करेगा, gm/r², फिर वो हाइट वाला यूज करेगा। हाइट पे क्या होता है, दैट इज gm/r प्लस एच का होल स्क्वायर। या डायरेक्ट पता है तो भाई इसी से भी सॉल्व कर सकता है। ये g है, दोनों साइड मास का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये mg हाइट पे वेट हो जाएगा, एंड दिस इज mgs, ये सरफेस पे वेट हो जाएगा, r/r प्लस एच का होल स्क्वायर। जो हाइट उसने रेज करी है वो हाइट पुट कर देना, डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल तरीका, कॉन्सेप्ट टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रखी है, तो हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे भाई। कंसेप्ट आना जरूरी है, कंसेप्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन उसके साथ मैंने बोला सारे टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, जिससे कुछ क्वेश्चन आप फास्टेस्ट तरीके से भी सॉल्व कर सके, चाहे इजी पेपर हो चाहे डिफिकल्ट पेपर हो। ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, इजी है तो ज्यादा मिलेंगे, डिफिकल्ट है जैसे 2025 में 45 में से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बेस्ड फिर भी थे। 20 मार्क्स विद इन मिनट आप सॉल्व कर सकते हो, गेन कर सकते हो। दैट इज सुपर अमेजिंग ना। कैसे, देखो मेथड 2, अगर किसी बच्चे को ये आता था, उसने क्वेश्चन पढ़ा हो तो तुरंत सॉल्व कर लेगा। वो सॉल्व क्या करेगा कि हाइट पे जो वेट होता है, सरफेस पे जो वेट होता है, डिवाइड में n+1 और इसका होल स्क्वायर, बात खत्म। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेगा, यही से बनता है ये सब कुछ कॉन्सेप्ट से। तो बस वो क्या देखेगा, n क्या है, n क्या है, जो हाइट रेंज किया वो रेडियस की कितनी मल्टीपल है। जैसे रेडियस इंटू 1/3 है, 1/3 है तो ये n होता है। अगर वो डबल होती तो 2 होता, हाफ होती तो 1/2 होता। आप समझ रहे हो, दैट इज द फैक्टर यू हैव टू टेक, राइट, जस्ट पुट हियर। और सरफेस पे वेट कितना है वो देख लो, डायरेक्ट हो गया, देखो 48, n है 1/3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 48, इस कैल्शियम लोगे 3 का 9 ऊपर जाएगा, और 16 ये देख लो कैंसिल कर दो तो 3 आएगा। यानी सरफेस पे जो हाइट पे जो वेट होगा, हाइट पे, ठीक है, हाइट पे जो वेट आएगा दैट इज 27 न्यूटन, और ऊपर जाने से वेट कम हो रहा है। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लग रहा होगा 27 न्यूटन, जब अर्थ के सरफेस पे लग रहा था 48। सो दिस इज द टेक्निक। पूरा कैलकुलेशन फिनिश है ना। अमेजिंग। समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं, लेकिन जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके जाओगे ना, फटाफट सॉल्व कर लोगे। अच्छा ये 48 है, एन एन 1/3 है, तो 1/3 एन सॉल्व करो फटाक से। मेरे को लगता है यार, मतलब 20-30 सेकंड का ही समय लगना है। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आएंगे, कोई भी एग्जाम, आप टेंशन मत लो। देखो यार, कॉन्फिडेंटली किसी भी एग्जाम के लिए जाना मतलब आपको सारी टेक्निक आनी चाहिए, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, कंसेप्ट, देखो सबसे पहली प्रायोरिटी कंसेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट। उसके बिना साइंस होती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है।
जब वो मास्टरी हो जाए फिर सोचो कि अब नया क्या कर सकता हूं। अब नया ये कर सकते हो कि भाई फॉर्मूले भी याद रखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही फॉर्मूले बेस आते हैं। जैसे अभी 2025 इतना डिफिकल्ट था, फिर भी उसमें 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट फॉर्मूले डायरेक्ट बेस थे, लेकिन पेपर के कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट हो गए, वो बच्चों को पहले मिल गए तो बच्चे डर गए। आप समझ रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। फिर सोचो नेक्स्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रांग बना दो, फिर सोचो डायरेक्ट फॉर्मूले कैसे याद करूं सारे के सारे, ठीक है। फिर थर्ड, डिफरेंट मेथड कैसे याद करूं, डिफरेंट मेथड कैसे सीखूं, टेक्निक्स कैसे सीखूं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होंगे ना जो शॉर्ट ट्रिक टाइप से टेक्निक्स से हो जाएंगे, रीड करके क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करके फटाक से हो जाएंगे। ये सब कुछ आना चाहिए। जब ये आएगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा पूरी तरीके से। एंड ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे सारे ट्रिक टेक्निक सब कुछ अप्लाई करना पड़ता है। समझ रहे हो, आप देख लो आपके सामने है। ओके, इस सीरीज में यू कैन फिजिक्स पे हम ये सिखाएंगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बढ़िया। थ्योरी क्लियर है, बढ़िया। न्यूमेरिकल में उनको कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, यू कैन फिजिक्स आपको मल्टीपल मेथड मल्टीपल टेक्निक सिखाएगा आपके क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराने के लिए। यू कैन फिजिक्स पे नए हो, ज्वाइन कर लेना गाइज। और ये मेरी बुक में ऑलरेडी है, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है। परचेज कर सकते हो भाई आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, हमारी खुद की वेबसाइट से, सब लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, राइट। और अगर आपको पूरे कंसेप्ट के साथ पूरी जर्नी चाहिए, बेसिक टू एडवांस सारे कंसेप्ट सब कुछ चाहिए, तो कोर्स में एनरोल कर सकते हो मिनिमम से अमाउंट पे गाइस। कंप्लीटली आपकी हेल्प की जाएगी, डाउट से लेके, क्वेश्चन से लेके, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन से लेके, आईआईटी के पीवाईक्यू से लेके सब कुछ सिखाया जाएगा एक नीट के बच्चे को। ओके गाइस, स्वागत है आप सब बच्चों का यू कैन फिजिक्स के इस चैनल पे, जो कि आपकी हेल्प करेगा 101% थ्रू आउट द ईयर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कमेंट करके जरूर बताना कि आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो या नहीं। ऑल द बेस्ट।